अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मर्द ख़वातीन के घुटनों में दर्द की वजह आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमाटॉइड आर्थराइटिस बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उनके नी जॉइंट के इर्द गिर्द मौजूद खून की शरियानों का सिकुड़ जाना, बंद हो जाना, खून की रवानी का मुतासिर होना भी एक घुटनों में दर्द या टांगों में दर्द की वजह हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे जो आपकी बंद शरियानों को, खून की शरियानें जो कि सिकुड़ चुकी हैं, जो कि श्रिंक हो चुकी हैं, उनको हम किस तरह से बजरिया एक्सरसाइज ठीक कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में उन एक्सरसाइजेज के बारे में सीखेंगे। लिहाजा आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नाजरीन, बंद शरियानों को खोलने वाली एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले एक मुख्तसरन अगर आपको मैं बता सकूं कि आपने सबसे पहले अपना एक डिजिटल एक्सरे करवाना है, उसके बाद आपने डॉक्टर की एडवाइजेज लेनी है। अगर डॉक्टर आपको ये डायग्नोज करें कि आपको आर्थराइटिस बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपकी टांगों के अंदर रोज़मर्रा की कामकाज में सुस्ती करने की वजह से, या आप अगर ऑफिशियल वर्क करते हैं, आपकी एक्टिविटी नहीं है, आप पैदल नहीं चलते, आप वॉक नहीं करते, एक्सरसाइजेज नहीं करते, उसकी वजह से आपकी टांगों में कमज़ोरी है, ब्लड वेसल्स आपकी श्रिंक हो चुकी हैं, सिकुड़ना स्टार्ट हो चुकी हैं, खून की रवानगी बहुत ज़्यादा मुतासिर है, देन आपने इन एक्सरसाइजेज को करना है। हमारी पहली जो एक्सरसाइज है उसमें आपने किसी दीवार की सपोर्ट ले लेनी है। इस तरह से आप दीवार की सपोर्ट लेंगे, या अगर आपकी इतनी ट्रेनिंग है तो आप बिना सपोर्ट के भी ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज में आप किसी चेयर की या दीवार की सपोर्ट लें। सपोर्ट लेने के बाद आपने अपने टांग की जो टो पॉइंट है, आपके जो थंब है पाँव के, उनकी मदद से आपने इस तरह से ऊपर की जानिब लिफ्ट अप होना है। इस तरह से आप ऊपर की जानिब लिफ्ट अप होंगे। आपने इस पोजीशन में तकरीबन 10 से 15 सेकंड खुद को होल्ड करना है। होल्ड करने के दौरान आपने बिल्कुल भी अपनी टांग को इस तरह से वाइब्रेट नहीं होने देना। बिल्कुल आपने स्ट्रिक्ट और सख्त पोजीशन में आपने इनको अकड़ा के रखना है। ऊपर की जानिब आपने इनको लिफ्ट करके रखना है, उठा के रखना है। 15 से 20 सेकंड भी आप इसकी टाइम ड्यूरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप आराम से नीचे की जानिब इसको मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे आप 5 सेकंड का होल्ड देंगे। 5 सेकंड का होल्ड देने के बाद फिर आराम से आप ऊपर की जानिब इसको लिफ्ट ओवर करेंगे। जब आप इसको लिफ्ट ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपने 15 से 20 सेकंड ही होल्ड देना है। होल्ड देने के दौरान ऊपर नीचे आपकी जो एड़ी है, आपका जो पाँव है, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि स्ट्रिक्ट आपके काफ मसल के अंदर स्ट्रेच बिल्ड होना चाहिए। काफ मसल आपके अकड़ाव और तनाव का शिकार होने चाहिए। फिर ही आपकी जो टांगों के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की शरियानें हैं, उनके अंदर खून की रवानी तेज़ होगी। आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, ब्लॉकेज हो चुकी है, इवन ब्लड क्लॉट्स हैं, उनके अंदर उनको भी खुलने में मदद मिल सकती है और उनको रिजॉल्व होने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। आपके खून की जो रवानगी की दिक्कत है वो दूर हो सकती है। इस तरह से नाजरीन आपने आराम से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल भी आपने इस तरह से तेज़ी नहीं करनी। ये एक अलग स्टेप है, वो आपको आगे हम चल के बताते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने जस्ट इसको लिफ्ट अप करना है। यहाँ पे 15 से 20 सेकंड आपने होल्ड देना है। अपने काफ मसल्स को, पिंडली के पीछे वाले मसल्स को, या अपनी शिन बोन के साथ वाला जो आपका शिन मसल है, उनके अंदर आपने स्ट्रेच बिल्ड करनी है। स्ट्रेच बिल्ड करने के बाद 15 से 20 सेकंड होल्ड देने के बाद आराम से आप इसको वापस लेके आएंगे। ये हमारी नाजरीन पहली एक्सरसाइज थी। अब बंद शरियानों को खोलने के लिए हमारी जो दूसरी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है, उसमें आपने फिर उसी तरह से रिपीटेडली आपने किसी दीवार का, वाल का, या किसी चेयर का, टेबल को आपने सपोर्ट के तौर पे आपने पकड़ लेना है। उसके बाद पहली एक्सरसाइज में आपने देखा, हमने लिफ्ट अप करने के बाद यहाँ पे इसको होल्ड किया, स्टे दिया। अब सेकंड एक्सरसाइज में आपने इस तरह से ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है, लेकिन जब आपने लिफ्ट अप करना है, आपने टो पॉइंट को ऊपर नहीं उठाना। आपके जो अंगूठे हैं, अंगूठों के ऊपर आपने वजन नहीं डालना। पहली एक्सरसाइज में हमने अंगूठों की मदद से अपनी जो पाँव हैं उनको ऊपर की जानिब लिफ्ट अप किया, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपने जो है अपनी तली की मदद से इस तरह से पाँव को ऊपर उठाना है। 5 सेकंड का होल्ड देना है, फिर आराम से नीचे की जानिब आना है। यहाँ पे 2-3 सेकंड का होल्ड, फिर आप ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। यहाँ पे आप 2-3 सेकंड का स्टे करेंगे, फिर आप नीचे आएंगे। यहाँ पे आप प्रॉपर ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करके 15-20 सेकंड का होल्ड नहीं करेंगे। इस तरह से आप आराम से ऊपर और नीचे की जानिब
इसको हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन, और सुपिनेशन पोजीशन में आप इसको ऊपर नीचे की जानिब लिफ्ट अप कर सकते हैं या आप लिफ्ट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से ये वाली आपने नाजरीन एक्सरसाइज करनी है। इसके अंदर होगा ये कि आपके जितने भी पाँव के इर्द गिर्द जितना भी नर्वी सिस्टम है, आपके घुटने के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर बिल्टअप होगा। आपकी नर्वी सिस्टम के अंदर आपकी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर अगर ब्लड क्लॉट भी बन चुका है, या आपकी टांगों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा चलने फिरने में आपको दिक्कत होती है, ये सारे के सारे मसले आपके इस एक्सरसाइज से हल होंगे। नाजरीन, अपने घुटनों की बंद शरियानों को खोलने के लिए या आपके जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनमें खून की रवानी को तेज़ करने के लिए, टांगों की दर्द को कम करने के लिए हमारी जो तीसरी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है उसमें आपने इस तरह से बिल्कुल सीधी पोजीशन में आपने लेटना है। आप ज़मीन पे भी लेट सकते हैं, अगर आप बुज़ुर्ग हैं 40+ हैं तो आप बेड के ऊपर भी लेट सकते हैं, मेडिकेटेड मैट्रेस भी ले सकते हैं। इस तरह से नाज़रीन आपने लेटना है। लेटने के बाद आपने अपनी टांगों को इस तरह से दोनों टांगों को साथ मिलाना है, दोनों पाँव को आपने साथ मिलाना है, टो पॉइंट्स को साथ मिला लें। साथ मिलाने के बाद आपने इस तरह से दोनों पाँव को क्लॉकवाइज जो है आपने इनको मोबाइल करना है, मतलब इस तरह से मूव करना है। क्लॉकवाइज आपने प्रॉपर मूव करना है। बहुत सारे मर्द ख़वातीन हमें इस तरह से अपनी वीडियोस भेज रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब इस तरह से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपने इस तरह से प्रॉपर इसको स्ट्रेच बिल्ड करके मूव करना है। पाँव आपके एक जैसे जो हैं वो मूवमेंट करें, एक दूसरे के मतलब वो रेलिवेंसी के साथ ये मूवमेंट करेंगे। इस तरह से आपने नाज़रीन क्लॉकवाइज जो है 15 से 20 सेकंड मूवमेंट करनी है। 15 से 20 सेकंड में 15 से 20 बार ही आपकी जो है इस तरह मूवमेंट हो जाएगी। उसके बाद पाँव को सेंटर में या 5 सेकंड का होल्ड दें। देन आपने एंटी क्लॉकवाइज जो है आपने मूव करने हैं दोनों पाँव। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग एक तो गलती करते हैं, इस तरह से हल्का हल्का मूव करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और सेकंड ये है कि दोनों पाँव एक दूसरे के साथ जो है वो कम्बिनेशन बना के मूवमेंट नहीं हो रही होती। आपने दोनों पाँव को एक साथ जो है इस तरह से मूव करना है और अपने घुटनों को सतह ज़मीन के साथ ही आपने दबा के रखना है, पुश करके रखना है। बहुत सारे लोग मूव तो सही कर रहे होते हैं लेकिन घुटनों को सतह ज़मीन से ऊपर उठा लेते हैं ताकि उनकी मूवमेंट सही हो, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस एक्सरसाइज का बेसिकली फ़ायदा ये है नाजरीन, जब आप इस तरह से अपने पाँव को मूव ऑन करते हैं, इनको आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इनको घुमाते हैं, तो आपके जितने भी काफ मसल्स हैं या आपकी शिन बोन के साथ इर्द गिर्द लेटरल, मेडियालस, इंटरमीडियालस, इनर और आउटर जो आपके मसल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेच बिल्ड होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर क्रिएट होती है। अगर आपको ब्लड क्लॉट का मसला है, अगर आपको बंद शरियानों का मसला है, खून की रवानी मुतासिर है, तो इस एक्सरसाइज से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होगा। आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जो खून की रवानगी है उसकी एफिशिएंसी बेहतर होगी। तो ये नाज़रीन आपने 15 से 20 सेकंड ही एंटी क्लॉकवाइज ये एक्सरसाइज करनी है। घुटनों में दर्द को कम करने के लिए या बंद शरियानों को खोलने के लिए हमारी जो चौथी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है उसमें भी नाज़रीन आपने इस तरह से बिल्कुल सीधा लेट जाना है। बिल्कुल सीधा लेटने के बाद दोनों पाँव को आपस में साथ मिलाना है, दोनों नी जॉइंट्स को भी आपने साथ मिलाना है। याद रहे आपका जो पेल्विक जॉइंट है, आपका जो चूकना है, यहाँ से आपकी टांगें बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि उनका ये जो चूकना है, जो सैक्रोइलिक जॉइंट है, ये या तो लेफ़्ट साइड पे जा रहा होता है, टांगें उनकी राइट साइड पे जा रही होती हैं। इस तरह से बॉडी पोस्चर इम्बैलेंसिंग की वजह से, बॉडी पोस्चर के टेढ़ेपन की वजह से एक्सरसाइज कर तो रहे होते हैं लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा होता है। पहले आपने अपने जिस्म को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट और बैलेंस करने के बाद दोनों नी जॉइंट्स और पाँव को साथ मिलाना है। अपने दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं इनको आपने आसमान की जानिब, ऊपर की जानिब आपने प्रोनाउंसिएशन जो आपकी पोजीशन है उसकी जानिब करके इस तरह से ज़मीन पे रखना है। दोनों नी जॉइंट को आपने इस तरह से 95 एंगल पे आपने अंदर की जानिब इनको मूव करना है। अंदर की जानिब मूव करने के बाद आपका जो सैक्रोइलिक जॉइंट है इसको आपने ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है, इस तरह से नाज़रीन यहाँ पे। अब आपने इसको इतना लिफ्ट अप करना है, ऊपर की जानिब उठाना है कि आपका नी जॉइंट,
आपका ये जो है आपका जो बेली है, आपका पेट है, इन दोनों के सेंटर में आपका पेल्विक ज्वाइंट आए, मतलब आपका जो सैक्रोइलिक ज्वाइंट है ये बिल्कुल सेंटर में आए, नीचे भी ना हो और बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हो। यहाँ पे आपने इसको तकरीबन 15 से 20 सेकंड होल्ड देना है। नाज़रीन ये बहुत टफ एक्सरसाइज है, जो ख़वातीन और मर्द हजरात जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उनसे ये एक्सरसाइज बहुत कम प्रैक्टिस होगी, लेकिन फिर भी आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने की, रोज़मर्रा की बुनियाद पे आपने करने की कोशिश करनी है। इससे होगा ये कि आपके जो थाई मसल्स के बैक पे आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर बिल्ड होगी, प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर बिल्ड होगा, उनके अंदर जोर आएगा, ताकत आएगी, जिसकी वजह से अगर कोई ब्लड क्लॉट होगा या आपकी खून की शरेयानें जो हैं वो सिकुड़ चुकी होंगी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ठहराव आएगा, उनके अंदर खून की जो रवानगी है वो बेहतर होगी, आपका प्रेशर जो है वो बिल्ड होगा। अगर आपको ब्लड क्लॉट है तो वो भी रिजॉल्व होने के इसके साथ चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे कार्डिक पेशेंट्स, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स जो हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित होने वाली एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो आपकी खून की शरेयानें सिकुड़ चुकी हैं, आपकी हार्ट की, आपके दिल की जो शरेयानें हैं जो कि बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुकी हैं, सिकुड़ चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं, या उनके अंदर ब्लड क्लॉट का कोई इश्यूज़ आ गए हैं, तो उनको भी रिजॉल्व होने में बहुत ज़्यादा मदद फ्राहम होगी और खून की कमी जो है आपके दिल के अंदर, खून को पंप होने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये एक्सरसाइज रहेगी। यहाँ पे आपने 15 से 20 सेकंड होल्ड देना है। 15 से 20 सेकंड होल्ड देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से आपने वापस की जानिब मूव ऑन करना है। दोनों टांगों को एक ही साथ आपने सीधा करना है। सीधा करने से होगा ये कि आपके टांगों की जो स्टिफनेस है, जो कड़ाव है, उसमें ज़रा नरमी आएगी, आपकी टांगें रिलैक्स होंगी। उसके बाद देन आपने फिर दोनों टांगें इस तरह से जो हैं वो स्ट्रेच करनी है, उनको वापस लेके आना है, मूव करना है, फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद फिर उसी तरह से आपने अपने सैक्रोइलिक ज्वाइंट को, अपने चूकने को, पेल्विस ज्वाइंट को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है। यहाँ पे आपने 15 से 20 सेकंड का होल्ड देना है। ना नीचे की जानिब आपका ये सैक्रोइलिक ज्वाइंट मूव हो, ना ज़्यादा ऊपर की जानिब, बिल्कुल बैलेंस सतह पे इस तरह से इस पोजीशन में आपका जो पेल्विस ज्वाइंट है वो होना चाहिए। 15 से 20 सेकंड होल्ड दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता से आप नीचे की जानिब इसको आप मूव ऑन करेंगे। ये नाजरीन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपने डेली सुबह और शाम 2 टाइम आपने प्रैक्टिस करना है। 15-15 आपने इसके रेपिटेशंस लगाने हैं। हर रेपिटेशन की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 15 से 20 सेकंड ही हो। नाजरीन 5वीं एक्सरसाइज में भी आपने बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल सीधा लेटना है। बिल्कुल सीधा लेटने के बाद आपने एक टांग को मान के चलते हैं कि आपको जो लेफ़्ट साइड वाली लेग है इसके नी ज्वाइंट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, और इसके इर्द गिर्द जो जितनी भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं, खून की शरेयानें हैं, वो सिकुड़ चुकी हैं। खून की शरेयानों के सिकुड़ने की वजह से आपकी टांग में भी दर्द है, आपके पेल्विक ज्वाइंट में भी दर्द है, आपकी हिप बोन के अंदर भी दर्द है, और इसके अलावा आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस सूरत में आपने मान के चलते हैं कि लेफ़्ट साइड में हमारे प्रॉब्लम है, आपने राइट साइड वाली टांग को 95 डिग्री के एंगल पे आपने मूव कर लेना है। मूव करने के बाद आपने इसी तरह से अपनी हाथ की जो हथेलियां हैं आपने प्रोनाउंसिएशन पोजीशन में ऊपर वाली आसमान की जानिब आपने हथेलियां रखनी है, इस तरह से बिल्कुल सीधी। इस तरह से हथेलियां रखने के बाद आपने फिर देन अगेन अपने सैक्रोइलिक ज्वाइंट को याद रखें कि ये वाली एक्सरसाइज में अपना बैलेंस बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर इम्बैलेंसिंग में ऊपर लिफ्ट अप होंगे तो इससे आपके हो सकता है कि कोई नर्विंग सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाए, नाड़ पे नाड़ चढ़ जाए, या आपकी दर्द में इजाफा हो जाए। आपने अपना बॉडी पोस्चर जो बैलेंस है उसको बड़ा मैनेज रखना है। इस तरह से बॉडी पोस्चर को मैनेज करके पूरी तवज्जो के साथ इस तरह से आपने सबसे पहले अपनी जो हिप जॉइंट है उसको लिफ्ट ओवर करना है। लिफ्ट ओवर करने के बाद जिस टांग में मसला है उसको ऊपर की जानिब आपने उठाना है। इस तरह से ऊपर की जानिब उठाने के बाद आपने अपने पाँव को अपने मुंह की जानिब को या चेस्ट की तरफ आपने उसको स्ट्रेच देनी है। स्ट्रेच देने के बाद इस पोजीशन में आपने तकरीबन 5-7 सेकंड ही आप अगर होल्ड दे देंगे तो आपके लिए काफ़ी है। इनिशियल स्टेज में आपसे यहाँ पे बैलेंस बरकरार नहीं रखा जाएगा, लेकिन इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नाजरीन आप रखें, टांग जितनी ऊपर जा सकती है आप लेके जा सकते हैं।
यहाँ पे आप टांग आइडियल आपकी पोजीशन है, यहाँ पे आप लेके आए, 5-7 सेकंड होल्ड दें, आहिस्ता आहिस्ता टांग को पहले नीचे लेके आए, फिर उसके बाद आप अपने सैक्रोइलिक जॉइंट को नीचे लेके आए, दूसरी टांग को सीधा करें, 5 सेकंड का होल्ड दें, सांस लंबा खींचें, रिलैक्सेशन खुद फील करें। उसके बाद फिर से अगेन आप टांग को फोल्ड करेंगे, टांग को फोल्ड करने के बाद सैक्रोइलिक जॉइंट को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, अपनी टांग को ऊपर की जानिब लेकर आएंगे, पाँव को आप फिर अपने सर की जानिब, मुंह की जानिब स्ट्रेच देंगे। यहाँ पे नाजरीन आप तकरीबन 15 से 20 सेकंड भी दे सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। फिर देन आप पाँव को लूज़ करें, टांग को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आएँ, सैक्रोइलिक जॉइंट, हिप बोन नीचे रखें, फिर अपनी टांग को सीधा करें। टांगों में दर्द को कम करने के लिए, नी जॉइंट पेन रिलीफ को कम करने के लिए, ब्लड वेसल्स खून की शरियानों में ब्लड क्लॉट को ख़त्म करने के लिए, या खून की शरियानों के सिकुड़ जाने के बाद उनको वापस अपनी पोजीशन में लाने के लिए जो हमारी छठी एक्सरसाइज है, उसमें आपने कोई भी चेयर ले लेनी है, टेबल ले लेना है, जो कि अगर आप उसके ऊपर बैठें तो आपकी टांगें 95 एंगल पे इस तरह से आ जाएं। चेयर बहुत ज़्यादा ऊंची ना हो, चेयर बहुत ज़्यादा नीची ना हो, बल्कि इस तरह से आपकी टांगें 95 एंगल के ऊपर आ जाएं। उसके बाद पाँव अपने बिल्कुल सीधे रखने हैं, बाहर की जानिब अंदर की जानिब नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हो। दोनों पाँव के दरमियान जो है वो 4 से 5 उंगलियों का गैप हो। इस तरह से बैठने के बाद आपने अपने पाँव को जो आपकी टो पॉइंट्स हैं, आपके अंगूठे हैं, उससे आपने इस तरह से ऊपर की जानिब लिफ्ट ओवर करना है। ऊपर की जानिब लिफ्ट ओवर करें, आपके जो टखने हैं, आपकी जो एड़ी है, उस हड्डी को आपने ऊपर की जानिब प्रेस करके रखना है। इवन इतना प्रेस करना है कि आपके पीछे जो काफ मसल्स हैं उनके अंदर भी स्ट्रेच बिल्ड हो। काफ मसल्स के अंदर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बिल्ड करनी है। इस पोजीशन में आपने 15 से 20 सेकंड होल्ड देना है। 15 से 20 सेकंड होल्ड देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने पाँव को नीचे की जानिब लेके जाना है। 5 सेकंड का यहाँ पे आप होल्ड दे के रिलैक्सेशन फील करें, फिर आप अपने टो पॉइंट से पाँव को ऊपर की जानिब लिफ्ट ओवर करें। इतना आपने नाजरीन ज़ोर लगाना है कि आपके जो काफ मसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होनी चाहिए, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तनाव और खिंचाव महसूस होना चाहिए। फिर आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी खून की शरियानें हैं, उनके अंदर ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो तेज़ होगी और खून सही तरीके से गर्दिश करेगा। इस तरह से नाजरीन 15 से 20 सेकंड आपने यहाँ पे होल्ड देना है। होल्ड देने के बाद बिल्कुल वापस आएँ। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी टांगों के अंदर खून की रवानगी को दुरुस्त करने के लिए। ये एक्सरसाइज आपने 10 से 15 रेपिटेशन ही इसके करने हैं। हर रेपिटेशन की जो टाइम ड्यूरेशन है 15 से 20 सेकंड ही होगी। इसके बाद नाज़रीन आपने बिल्कुल इसी पोजीशन में ही बैठे रहना है। बैठने के बाद हमारी जो 7वीं एक्सरसाइज है उसमें आपने जो आपकी एड़ी है, एड़ी को आपने ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है। टो पॉइंट्स को नीचे ही रखेंगे, अपने पंजे को आप प्रॉपर ज़मीन के साथ अटैच करके रखेंगे। आपकी जो एड़ी है इसको आप ऊपर करेंगे। अगर आपका वज़न ज़्यादा है थोड़ी सी टांगों को बाहर निकाल के कर लें। अगर आप स्लिम एंड स्मार्ट हैं तो थोड़ी सी टांगों को अंदर की जानिब करके अपनी एड़ियों को ऊपर की जानिब लिफ्ट करेंगे। अपने काफ मसल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बिल्ड करेंगे। अपने जो शिन मसल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बिल्ड करेंगे तो आपकी जो खून की रवानगी मुतासिर हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। ब्लड वेसल्स जो सिकुड़ चुकी हैं उनको खुलने में आसानी होगी और आपकी ब्लड क्लॉट का अगर मसला है तो उसको भी रिजॉल्व होने में फ़ायदा मिलेगा। और आपकी टांगों की जो दर्द है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में जो है ये पिंडलियों की या काफ मसल्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रात को नींद नहीं आती, सोए हुए उनकी आँख खुल जाती है दर्द की वजह से। ये सारे आपके मसाइल जो हैं इस एक्सरसाइज से हल होंगे। ये नाजरीन आपने इसके भी 15 से 20 रेपिटेशन ही करनी है। 15 से 20 सेकंड की हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन होगी। इसके बाद हमारी जो 8वीं और आखिरी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में आपने इन दोनों एक्सरसाइजेस को, छठी और 7वीं दोनों एक्सरसाइज को मिक्सअप करके मिला के आपने एक ही कम्बिनेशन में एक साथ ही करना है। इस तरह से आप पहले अपना टो पॉइंट ऊपर उठाएंगे, फिर आप एड़ी ऊपर उठाएंगे। इस तरह से 1 बाय 1 आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। इससे होगा ये नाज़रीन कि एक ही साथ आपकी शिन मसल्स और आपके काफ मसल्स जो हैं और आपकी नी जॉइंट के इर्द गिर्द जितना भी नर्वस सिस्टम है
एक ही साथ जो खून की रवानगी है वो तेज़ होगी, आपकी खून की गर्दिश जो है वो तेज़ होगी, उसके अंदर जो है वो फास्ट उसके अंदर खून की रवानगी जो है वो होगी और आपके मसल जो हैं वो मजबूत होंगे और आपकी टांगों की दर्द, आपकी हिप जॉइंट की जो दर्द है उसको कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की 8 इफेक्टिव बेस्ट एक्सरसाइजेज जिनको आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके अपनी टांगों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं, घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं, अपने कार्टिलेज को, अपने ग्रीस को रीग्रोथ कर सकते हैं। सेनुअल फ्लूइड जो कि कम हो चुका होता है बहुत सारे मर्द ख़वातीन के घुटनों के अंदर, वो रीग्रोथ होता है, उसकी नशोनुमा दोबारा से होती है और उसके अलावा आपके हिप जॉइंट के अंदर जो दर्द है उसको भी कम होने में मदद मिलेगी। और बहुत सारी ख़वातीन मर्द हजरात रात को सोए हुए उठ जाते हैं, उनकी पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। बहुत सारे ऐसे मर्द ख़वातीन जिनकी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट का मसला हो जाता है, खून के लोथड़े के बनने का मसला हो जाता है, जो कि कल को आपको ब्रेन हेमरेज या आपको कार्डिक कॉम्प्लिकेशन हैं उनको क्रिएट करने का जो है एक वजह बनती है। ये सारे के सारे मसले आपके इन 8 वर्जिशों को करने से हल हो जाएंगे। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।